नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वैक्सीनेशन खत्म होते ही सीएए होगा लागू। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी कि ये झूठा वादा है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही ये वैक्सीनेशन पूरा होगा, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर रोककर विकास का नया दौर शुरू करने जा रही है। मैं दूसरी बार ठाकुर नगर की पवित्र धरती पर आया हूं। कुछ परिस्थितियों की वजह से मेरा पिछला दौरा रद्द हो गया, तो ममता दीदी बहुत खुश हुई। लेकिन मैं ममता दीदी को बता देना चाहता हूं कि जब तक आप चुनाव नहीं हारती है, तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिंधु बॉर्डर पर लंबे आंदोलन के लिए तैयार किसान, रुकने के लिए बढ़ाई गई सुविधाएं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसान लंबी लड़ाई के मूड में है। 26 जनवरी के बाद कुछ कमजोर पड़े आंदोलन में एक बार फिर जान आ गई है और अब किसानों ने लंबे समय तक रुकने के लिए कई तरह की सुविधाएं बना ली है। आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए किसान कम्युनिकेशन और रहने की सुविधा बेहतर कर रहे हैं। इससे पहले आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त मोर्चा की तरफ से साफ किया जा चुका है कि जब तक मोदी सरकार नए कानून वापस नहीं लेती है, तब तक विरोध जारी रहेगा। सुरक्षा इंतजाम और बाहरी लोगों को अलग रखने के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेन स्टेज के पीछे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद संयुक्त मोर्चे को बैकफुट पर आना पड़ा था। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से बार बार हिंसा की जांच की बात कही जाती रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ट्विटर को आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की दो टूक, कहा पैसे कमाओ लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार और ट्विटर के बीच नियमों को लेकर छिड़ी जंग के बीच आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोहरे मानकों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून मंत्री ने संसद में सवालों के जवाबों में कहा कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप, अगर इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया संस्थानों को स्पष्ट संदेश देते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप भारत में काम करते हैं, आपके यहाँ करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पैसे कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के गवर्नर को सरकारी विमान न मिलने पर विवाद, बीजेपी ने कहा यह ईगो वाली है सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और एमवीए सरकार में फिर मतभेद सामने आया है। राज्य के गवर्नर सरकारी चार्टर प्लेन में 20 मिनट बैठने के बाद भी राज्य सरकार ने चार्टर प्लेन की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद राज्य के गवर्नर प्राइवेट एयरलाइन से मुंबई से देहरादून रवाना हुए। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही गवर्नर हाउस ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को मुंबई से देहरादून में एक कार्यक्रम के लिए जाना था। देहरादून से वह मसूरी भी जाने वाले थे। सरकार के मुताबिक अब प्राइवेट प्लेन से ही यात्रा करेंगे, जिसके बाद एक बार बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि उनको इस घटना की जानकारी नहीं है, वो जानकारी निकाल कर बात करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उद्धव सरकार जैसी ईगो वाली सरकार नहीं देखी। राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद है। राज्यपाल को यात्रा न करने देना दुखद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन से टोल हो रहा है गोल, सरकार ने बताया हर दिन 1.8 करोड़ रुपए का हो रहा है नुकसान।
जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से सरकार को टोल कलेक्शन में काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से हर दिन करीब 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई जगह दिसंबर से टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेंगोंग इलाके से सैनिकों को हटाने पर भारत चीन सहमत, पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके से अपने अपने सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने पर सहमति बन गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते 9 महीनों से जारी गंभीर सैन्य टकराव को हल करने की दिशा में बनी इस अहम सहमति का ऐलान संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। समझौते के तहत पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों से भारत व चीन के सैनिक अपने साजो सामान और हथियारों के साथ पीछे हटने शुरू भी हो गए हैं। सैन्य तनातनी टालने के लिहाज से महत्वपूर्ण इस समझौते के तहत पेंगोंग झील इलाके में चीन अपनी सैन्य टुकड़ी को फिंगर 8 के पास पूर्व की तरफ रखेगा। वहीं भारत अपनी सेनाओं को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस धान सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, कई शहरों को बड़ी सौगात देने का वादा। जी हां दोस्तों, गुजरात के 6 नगर निगमों के लिए 21 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें राज्य के प्रमुख शहरों के निवासियों के लिए मुफ्त में वाईफाई जोन एवं पार्किंग बनाने सहित कई वादे किए हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए सड़क पर एयर प्यूरिफायर लगाने, संपत्ति कर में 50% कटौती करने, नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में मुफ्त में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने एवं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रभावित दुकानदारों एवं कारोबारियों को कर में छूट देने का वादा किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध, 6 महीने तक लेन देन पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक और बैंक पर नकेल कस दी है। इस बार महाराष्ट्र के नासिक में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर निकासी को लेकर कई प्रतिबंध लगे हैं। इस बैंक के खाताधारक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यह रोक शुरुआत में 6 महीनों के लिए लगाई गई है। आरबीआई ने यह प्रतिबंध बैंक की मौजूदा खराब हालत को देखते हुए लगाया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम के तहत 99.89 खाताधारक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यानी बैंक में जमा उनका पैसा नहीं डूबेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हवाई यात्रा करना हुआ और महंगा, सरकार ने किराए में 30% तक की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आप भी किसी हवाई यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। प्लेन टिकट बुक कराने का मन बना रहे हैं तो लोगों को तगड़ा झटका लगेगा। देश में घरेलू हवाई यात्रा अब महंगी हो गई है। जी हां, सरकार ने हवाई किराए में प्राइस बैंड को खत्म करने का फैसला ले लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद घरेलू हवाई किराए में न्यूनतम 10% और अधिकतम 30% तक की बढ़ोतरी होगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हवाई यात्रा के किराए पर सीमाएं निर्धारित करने को असाधारण उपाय करार देते हुए कहा है कि जैसे ही उड़ान सेवाएं कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएंगी, इनके किराए में प्राइस बैंड को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बैंक से बेहतर ब्याज दे रहा है पोस्ट ऑफिस। 9 लाख निवेश पर हर महीने मिलेंगे 4,950 रुपए। जी हां दोस्तों, डाकघर की मासिक आय योजना में काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर किसी निवेशक ने इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया और उसमें 9 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिए तो आपको हर महीने 4,950 रुपए की कमाई हो सकती है। मूलधन पर सालाना ब्याज 6.6% की दर से 59,400 रुपए होता है। इसलिए आज से आपके ब्याज की मासिक रकम 4,950 रुपए बनती है, जिसे आप हर महीने ले सकते हैं। जो रकम आपको हर महीने मिलेगी वो केवल ब्याज की राशि होगी और उस अपना मूलधन वैसा के वैसा ही रहेगा, जिसे आप मैच्योरिटी होने पर निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। यूपी, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत। इन राज्यों में बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके
कारण देश में कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। यूपी, दिल्ली और पंजाब में दिन का तापमान बढ़ने से ठंड से राहत मिली है। वहीं आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बारिश के आसार है। वहीं कश्मीर में ठंड का दौर जारी है। घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीरी घाटी में अधिकतर हिस्सों में तापमान में गिरावट के बीच ठंड का जोर रहता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में मौसम शुष्क लेकिन थोड़ा ठंड रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल अब 87 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जो कि अब तक सबसे महंगा स्तर है। डीजल भी 78 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में सबसे महंगा डीजल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था, तब उसका भाव 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर था और पेट्रोल का रेट 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर था, यानी उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना गुरुवार को 36 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 47,509 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले कारोबार में दिल्ली में सोना 47,473 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले कारोबार में चांदी भी 454 रुपए उछलकर 69,030 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1,844 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 27.18 डॉलर प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क का दावा अंतरिक्ष में है कुछ ऐसा जो सब कुछ कर रहा है खत्म। जी हां दोस्तों, धरती के सबसे अमीर अरबपति और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अंतरिक्ष को लेकर एक ऐसा दावा किया है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हर चीज को तबाह कर रहा है। एलन मस्क ने आशा जताई है कि उनकी कंपनी एक दिन 1000 स्पेसशिप पृथ्वी से रवाना करेगी, जिसमें प्रत्येक पर 100 टन के उपकरण और 100 इंसान मौजूद होंगे। ये लोग मंगल ग्रह पर स्थायी बस्तियां बसाने के इरादे से जाएंगे। मस्क ने इससे पहले योजना बनाई थी कि वर्ष 2050 तक अंतरिक्ष में 10 लाख लोग रहने लगेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया था कि इस लक्ष्य को पूरा करने में अभी दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर की बात। हांगकांग में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 22 दिन बाद जो बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। हालांकि ये मुलाकात कैसी रही इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइडेन ने हांगकांग में मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया। चीन इस मुद्दे को लेकर पहले ही अमेरिका से कई बार भिड़ चुका है। अमेरिका हांगकांग में लोकतंत्र बहाली और वहां के लोगों को मानवाधिकार मुहैया कराने की मांग करता रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI दे रहा है सबसे सस्ता होम लोन, 31 मार्च तक नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फी। जी हाँ दोस्तों, अपने आशियाने का सपना कौन पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर बजट की दिक्कत सामने आ जाती है। अगर आप भी समस्या से रूबरू हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बैंक आपके अपने घर का सपना पूरा कर सकता है। SBI इस वक्त सबसे सस्ते होम लोन का ऑफर दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदकों के होम लोन ज्यादा से ज्यादा मंजूर किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब सस्ते में होगा AC3 टियर में सफर। रेलवे ने लगाए नई सुविधाओं से लेस थर्ड AC कोच। जी हां दोस्तों, रेलवे के AC3 टियर कोच में सफर करना अब और भी सस्ता होने के साथ सुविधाजनक होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में नई डिजाइन के AC कोच लगा दिए हैं। नए AC3 टायर कोच को टूरिज्म क्लास भी कहा जाएगा। इसका किराया काफी कम होगा, यानी यात्री कम रुपयों में अब AC क्लास में सफर का मजा ले सकेंगे। खास तौर से डिजाइन इन कोचों में कई नई सुविधाएं हैं। वहीं इसमें 72 की जगह 83 बर्थ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नए कोच में 83 सीटें हैं, जबकि फिलहाल के थर्ड AC कोच में 72 सीटें होती है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्विच गियर को कोच फ्रेम के नीचे शिफ्ट करने की वजह से यह संभव हो सका। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत ने कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।